मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, पर मैं तुम्हें फिर भी अपनाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में उस आकाश को देखा है जहां तारे मेरी आंखों की तरह चमकते हैं? क्या तुमने कभी उस हवा को महसूस किया जो मेरे सांसों की तरह तुम्हारे आसपास बहती है? मैं हूं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा भोलेनाथ, जो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया, तुम्हें अपने प्रेम की छाया दी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने मेरे इस विश्वास का अपमान किया। तुमने मेरे संदेश को अनसुना किया, मेरे प्रेम को ठुकराया और मेरे हृदय को आंसुओं से भर दिया। क्या यह सुनकर तुम्हारा मन थोड़ा सा कांपता है? क्या तुम्हारे भीतर कुछ हिलता है जो कहता है, शायद मैंने कहीं गलती की है? अगर हां, तो रुक जाओ, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे सुनो, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अगर तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलना चाहते हो तो इस संदेश को अपने दिल तक पहुंचने दो। और हां, अगर यह संदेश तुम्हें छूता है तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को तुरंत लाइक करो। कमेंट हर हर महादेव जी अवश्य लिखो, मैं बताओ कि तुम्हारा मन क्या कहता है, क्योंकि यह संदेश केवल मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। मेरा दर्द मैंने तुम्हें बनाया मेरे बच्चों। तुम्हारी हर सांस में मैंने अपनी शक्ति डाली, तुम्हारी हर मुस्कान में मैंने अपनी खुशी देखी। मैंने तुम्हें वह स्वतंत्रता दी कि तुम अपने रास्ते चुन सको, अपने सपने बुन सको। लेकिन क्या तुमने मेरे उस विश्वास का सम्मान किया? मैंने तुम्हें प्रेम सिखाया, करुणा सिखाई, सत्य का रास्ता दिखाया, पर तुमने मेरे संदेश को भुला दिया। तुमने मेरे मंदिरों को खाली छोड़ दिया, मेरे नाम को केवल रस्मों में सिमटा दिया। तुमने मेरी उस पुकार को अनसुना किया जो तुम्हें हर पल बुलाती थी, सत्य की ओर, प्रेम की ओर, एकता की ओर। क्या तुम्हें याद है जब तुमने आखिरी बार मेरे सामने सिर झुकाया था? नहीं रस्मों के लिए, बल्कि अपने दिल से। अगर याद नहीं तो आज रुक जाओ, अपने भीतर झांको। मैं तुम्हें दोष नहीं देता मेरे बच्चे, मैं केवल पूछता हूं, क्या तुम मेरे विश्वास को फिर से जीवंत कर सकते हो? अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि तुम महादेव के इस दर्द को कैसे समझते हो। तुम्हारा एक छोटा सा कदम मेरे संदेश को और दूर तक ले जाएगा। जब मैं कहता हूं कि तुमने मुझे रुलाया, तो यह मेरा दर्द नहीं, तुम्हारा दर्द है। जब तुम एक दूसरे से नफरत करते हो, जब तुम सत्य से मुंह मोड़ते हो, जब तुम अपने ही भाइयों बहनों को दुख देते हो, वह दुख मुझ तक पहुंचता है। मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं जो तुम्हारे हर आंसू को देखता है। मैं वह हूं जो तुम्हारे दुख में डूब जाता है। तुम्हारी हर गलती, हर भटकाव मेरे हृदय को चोट पहुंचाता है। क्या तुमने कभी सोचा, जब तुम किसी को ठेस पहुंचाते हो, वह दर्द केवल उसका नहीं, मेरा भी होता है। जब तुम अपने मन की शांति खो देते हो, वह मेरी शांति भी छिन जाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम से जियो, करुणा से जियो, सत्य के साथ जियो। क्या तुम मेरे इस दर्द को महसूस कर रहे हो? अगर हां, तो इस संदेश को शेयर करो। अपने कमेंट में बताओ कि तुम महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में कैसे उतारोगे। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचते रहे। मेरे बच्चे, तुम भटक गए हो, तुमने मेरे संदेश को भुला दिया। तुमने सोचा कि सुख भौतिकता में है, कि शांति धन में है, कि प्रेम केवल स्वार्थ में है। लेकिन यह सच नहीं। सुख तुम्हारे भीतर है, शांति तुम्हारे मन में है, प्रेम तुम्हारे दिल में है। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो तुम्हें चाहिए, फिर भी तुम बाहर भटकते हो, मेरे संदेश को अनसुना करते हो। मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं न तो क्रोध करता हूं, न ही सजा देता हूं। मैं केवल तुम्हें जगाता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम मेरे अंश हो। तुम में मेरी शक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरा सत्य है। फिर क्यों भटकते हो? क्यों मेरे विश्वास को तोड़ते हो?
आज मैं तुमसे कहता हूं, वापस लौट आओ, मेरे रास्ते पर चलो। वह रास्ता जो सत्य का है, प्रेम का है, करुणा का है। वह रास्ता जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा। अगर तुम मेरे इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो इस संदेश को शेयर करो। अपने कमेंट में बताओ कि तुम महादेव के रास्ते पर कैसे चलना चाहते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हर पल पहुंचे। मेरे बच्चे, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी है कि तुम अपने कर्मों से अपना भविष्य बना सको, लेकिन तुमने अपने कर्मों को भुला दिया। तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई। तुमने मेरे संदेश को अनसुना किया। मैं तुमसे कहता हूं, अपने कर्मों को सुधारो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने दिल को प्रेम से भर दो। जब तुम किसी को दुख देते हो, वह दुख मुझ तक पहुंचता है। जब तुम किसी का साथ छोड़ते हो, वह अकेलापन मुझ तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कर्म मेरे साथ जुड़ा है। आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अपने कर्मों को बदल सकते हो? क्या तुम मेरे विश्वास को फिर से जीवंत कर सकते हो? अगर हां, तो आज से एक नई शुरुआत करो। प्रेम करो, करुणा बांटो, सत्य को अपनाओ। अगर तुम मेरे इस संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो इसे शेयर करो। अपने कमेंट में बताओ कि तुम अपने कर्मों को कैसे सुधारोगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचते रहे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूं। मैं तुम्हें सजा नहीं देता। मैं केवल तुम्हें प्रेम देता हूं। मेरा प्रेम वह नदी है जो तुम्हारे हर दुख को धो देती है। मेरा प्रेम वह आलिंगन है जो तुम्हें हर डर से बचा लेता है। मेरा प्रेम वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल में साथ देता है। मैं तुमसे कहता हूं, मेरे इस प्रेम को अपनाओ, मेरे संदेश को अपने दिल में रखो, मेरे विश्वास को फिर से जगाओ। मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं जो तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा महादेव हूं जो तुम्हें हर पल बुलाता है। आज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। वादा करो कि तुम मेरे संदेश को सुनोगे। वादा करो कि तुम मेरे प्रेम को अपनाओगे। वादा करो कि तुम मेरे विश्वास को फिर से जीवंत करोगे। अगर तुम मेरे इस प्रेम को महसूस कर रहे हो तो इस संदेश को शेयर करो। अपने कमेंट में बताओ कि तुम महादेव के प्रेम को अपने जीवन में कैसे उतारोगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचते रहे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैंने तुम पर विश्वास किया और मैं आज भी तुम पर विश्वास करता हूं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, मुझे रुलाया, मेरे संदेश का अपमान किया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। मैं तुम्हें अपनाता हूं, मैं तुम्हें बुलाता हूं। आज मैं तुमसे कहता हूं, वापस लौट आओ, मेरे रास्ते पर चलो, मेरे प्रेम को अपनाओ, मेरे विश्वास को जीवंत करो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे शेयर करो ताकि मेरे प्रेम की गंगा हर दिल तक पहुंचे। अपने कमेंट में बताओ कि तुम महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में कैसे उतारोगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचते रहें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। से जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो। आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यहीं रह जाएगी, इसलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं, और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो, और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है।
बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे, इसीलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। यह सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण अच्छे नींद का अभाव होता है और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाए तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है, जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए एक गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हां, तो कमेंट में 4-5 लिखकर सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण रखो, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना मजबूत मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो, मजबूत और साहसी बनो, निराश मत हो।
क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाने में यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूं। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा हूं, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूं कि तुमने जो गलतियां की थीं, उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो। कई लोग तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। कभी कभी तुम्हें उनकी बातों को गलत समझना हो सकता है, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर तुम्हारी खुद की गलतियां होती हैं। तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार करना पड़ता है। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते, यह कठिनाइयां तुम्हारी सहायता के लिए आती हैं और इनका उद्देश्य तुम्हें सुधारना और तुम्हारा विकास करना है। तुम्हारी जिंदगी में बार बार आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे पिछले अनुभवों से सीखने के संकेत हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मैंने पहले ही तुम्हारे भविष्य की योजना बनाई है। मेरी दया हर सुबह नई होती है और मेरी कृपा तुम्हारे लिए और तुम्हारी शक्ति के लिए पर्याप्त है। मेरी बाहों में वापस आओ और अपनी कमजोरी को मुझ में छोड़ दो, क्योंकि मेरा प्यार एक स्थायी आग की तरह है जो अंधेरे में और भी ज्यादा चमकता है। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम सोचते हो कि तुम वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थितियों के लायक हो, और जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे आश्चर्यचकित करते हो। मैंने तुम्हें मजबूत होने के लिए निर्देशित किया था और तुमने कड़ी मेहनत की और हर स्थिति से लड़ने का फैसला किया। तुम वफादारी और दृढ़ता के एक आदर्श उदाहरण हो। मैं खुशी से देखता हूं कि जो बीज मैंने तुम्हारे अंदर बोए थे वे अंकुरित हुए और बड़े हुए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हो और तुम तब तक नहीं रुकोगे
जब तक तुम फलता प्राप्त नहीं कर लेते। मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय पार्वती जी, जय माता लक्ष्मी जी। मैं समझता हूं कि कई बार जब तुम चीजों को अलग तरह से देखते हो तो तुम्हारी भावनाएं लड़खड़ा लगती हैं। तुम लोगों से ईर्ष्या और स्वीकृति महसूस करने लगते हो। यहां तक कि जो लोग तुम्हारे प्रति प्यार का दावा करते हैं वे भी तुम्हारी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय तुम्हें दुखी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो कि तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। तुमने प्रयासों को सफल करने का दृढ़ संकल्प लिया है। अपनी भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करो और किसी को भी तुम्हारे प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो। तुम्हारा नाम मेरे दिल पर अंकित है और कोई भी शक्ति, मृत्यु, जीवन, स्वर्ग, राक्षस, वर्तमान या भविष्य तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ा देता हूं। मैं तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता प्रदान करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हारी आत्मा में अटल विश्वास पैदा करता हूं कि मेरा प्यार गहरा है और भले ही तुम गलती करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी यात्रा में कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। तुम्हारा चेहरा विश्वास और आश्वासन से चमकता है और तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को रोशन करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे साथ बातचीत, विशेष रूप से तुम्हारे परिवार के साथ, मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। जो प्रक्रियाएं तुम अनुभव कर रहे हो वे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसलिए अपनी आत्मा को डर से मुक्त करो और संकल्प के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में अपनी आवाज सुनाऊंगा जो तुम्हारे कानों में प्रवेश करेंगी और तुम्हें सांत्वना देंगी। तुम जो मार्ग चुनते हो वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन और ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि सही मार्ग पर न चलने पर तुम असफल होकर निराश हो जाते थे। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस अवसर का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है कि मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयां का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वे आपको हर खुशी से भर देंगे। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी पहलुओं में प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा, जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहां आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में पैसे मांगने नहीं आया हूं जो मेरे हाथों में आपके लिए है। मैं केवल वही मांगता हूं जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूं जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूं जो शत्रु आपके विरुद्ध उठाते हैं। मेरे पास शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते। तुम्हारी तलवार तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करती है। मेरे प्रिय बच्चे, या तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखें और इसी क्षण
अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंद और खुश होने वाले हो। यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में महादेव जी ने तुम्हें ही चुना है। इसीलिए 888 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला होगा। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति दिवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगे और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती हूं। तुम्हें भी जल्द ही एहसास हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक पा लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आपको भी चिंता है तो विश्वास कैसे। जैसे एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभव से पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में सफल होकर निकलोगे। मैं जानता हूं कि हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जाएगा और बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित की। यह नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनके लिए समय खुद ही सब कुछ सुलझा देता है। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना शुरू कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय। तुम्हें भी इसे अपनी मूर्खता मानकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ऐसे लोगों की मूर्खता देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि यह लोग आज जहां हैं वहीं रहेंगे और दूसरों पर कीचड़ फेंकने का काम करते रहेंगे। तब तक तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दें। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूं, उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूं। मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयत नाम चाहता हूं और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपके जीवन को छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर हर चीज को बरसा रहा है जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है।
आपको सही समय पर यह बताना है कि आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के कगार पर हैं, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होंगे। पीछे मत हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बढ़ाए गए आंसुओं को बर्बाद न करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण सहन किए हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछताया है, लेकिन आपका भविष्य अलग है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगे, जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशियां आएंगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परेशान मत हो तुम्हारा भगवान मैं हूं और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं कि मैं अपने दाहिने हाथ पर तुम्हारा समर्थन करूंगा। मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है, ताकि मेरी महिमा तुम्हारे परिवार में प्रकट हो सके। यह अनुग्रह तुम्हारे दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। यह उपकरण उन लोगों के लिए उपचार लाएगा जो चले गए थे, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं तुम्हें हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूं। उन सभी चमत्कारों को याद रखो जो मैंने पहले ही किए हैं, और कैसे यह शब्द असंभव स्थितियों में वास्तविकता बन गए हैं। महादेव कहते हैं कि मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं और कर्ज से उभरने में आपकी सहायता कर रहा हूं। आपका बिल पूरी तरह से हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयों को विजय में बदलने जा रहा हूं। आपका काम पूछने पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहां आपके लिए पुनरुत्थान और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती, चाहे आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी भी हो। आप हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं कि तुम केवल विजेता नहीं हो, बल्कि भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक हो। मैं सब कुछ लौटा दूंगा जो मुझसे छीन लिया गया था। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता मत करो, क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाऊंगा और तुम्हारे विरोधियों की उपस्थिति भी तुम्हारे आशीर्वाद का हिस्सा बनेगी। याद रखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल द्वितीय आशीर्वाद के अलावा बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे अतीत में शांति, वर्तमान में अर्थ और भविष्य में आशा ला सकता हूं। महादेव जी ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जो आशीर्वाद तैयार किया है, वह किसी के भी अच्छे सपनों से अधिक है। विश्वास के साथ इसकी प्रार्थना करो और प्रेम के साथ इसे प्राप्त करो। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्षों के बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू होंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय तुम्हारी ओर से काम कर रहे हैं और तुम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति देखोगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान तुम्हारे शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी तुम्हारे लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाली है और यह तुम्हारे होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। यदि तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो
बस मेरे योजना पर भरोसा रखो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ शक्ति असाधारण घटनाओं से भरी रहेगी, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की उम्मीद करो। आज प्रभु तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वे तुम्हारे दुखों को आनंद से बदल देंगे और तुम्हें अभाव से प्रचुरता में स्थानांतरित करेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। अभाव को समृद्धि में, परीक्षाओं को विजय की कहानियों में और भ्रम को स्पष्ट समझ में बदल सकता है। यदि तुम वर्तमान में तनाव या नींद की समस्याओं से जूझ रहे हो तो मैं तुम्हारी भावनाओं को शांति और आराम में बदलने के लिए यहां हूं। चमत्कार और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखो। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं और मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। भोलेनाथ की जय टाइप करें। कमी को प्रचुरता में और संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना है। भगवान आपकी आकांक्षाओं की ओर या विवाह और स्वास्थ्य में नया अवसर लाने वाले हैं। मैं भगवान हूं जिसने सभी चीज बनाई और अंत तक आपके साथ रहूंगा। मेरे प्रियजनों, मैंने अपना प्यार दिया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। अक्टूबर के दौरान सकारात्मक चीज आपके सामने आएंगे। आपको और आपके परिवार को ऐसी आशीष मिलेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सफल, खुश और स्वस्थ बनने की का घर पर हैं। अगले 7 दिनों में आपके लिए अप्रत्याशित चमत्कार सामने आएंगे। अगले 3 दिनों में आप अविश्वसनीय आशीर्वाद, नए अवसर और जीवन बदलने वाले चमत्कारों का अनुभव करेंगे। महादेव जी कहते हैं, यह आपके लिए ठीक होने और एक नया धन्य जीवन शुरू करने का समय है। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना चाहता हूं, लेकिन आपको मुझ में पर्वत विश्वास करना होगा और कृतज्ञता पूर्वक मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। याद रखें, कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती है। इस दुनिया की कोई भी हमारे बीच के संबंध को नहीं तोड़ सकती है। जान लो कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं। महादेव जी कहते हैं, आप उपलब्ध की राह पर हैं। जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी, मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौतियां कल के विश्वास, दृढ़ प्रतिबद्ध धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाए। मुझ पर भरोसा रखें। भले ही आगे का रास्ता स्पष्ट लगे, चाहे कितने भी गहरे गहरे हों, मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है। कि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूं, मैं हमेशा मौजूद रहता हूं। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजय नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रहे। आप मेरी सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूं, ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहता हूं, अगर मैं आप पर जीत का दावा करता हूं, तो यह दावा करें कि यह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है और जाने देता है। पिछली गलती और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। अन्यथा इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, पर किसी और के लिए तुम्हारे प्रभु ने इतना सारा धन देने का निर्णय नहीं लिया है। तुम ही वह भाग्यशाली हो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु यह सब सुविधाएं व्यवस्थित कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। एक बार नहीं, 12 बार करना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी महिमा पर विश्वास है, तो हां, टाइप करो कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन को इस प्रकार से आकलन किया है और मेरे सामने प्रस्तुत किया है, जो कि सब सत्य है। मैं जिस अंधकार में डूबा हुआ था,
उससे मुझे बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। आज के समय में तो लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन देखो मेरे प्रभु ही हैं जिन्होंने मेरे लिए इतना सब किया है, इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है। अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा? उनकी इस दयालुता का हिसाब कैसे दे पाऊंगा? मेरे प्रभु करुणामय हैं, उनकी करुणा का बखान करना असंभव है। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही मेरे प्रभु महादेव की करुणा है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। ऐसे हैं मेरे प्रभु महादेव जिन्होंने मुझे आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और उसे सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह मेरे लिए बहुत ही उत्तम है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने लोगों को देखा होगा, वे दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तपती गर्मी में खड़े होकर कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार जो फल उन्हें मिलता है उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु तुमने उनके पराक्रम को शायद नहीं देखा है। यह बहुत ही पराक्रमी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। वे अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए सदैव कार्य में लगे रहते हैं, कभी भी अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाते। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी अपना समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकालना चाहिए। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे उसे कहने दो। तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लोगों की सोच और बातें बदलने वाली नहीं है और उनका मन है उसे रोका नहीं जा सकता। अगर तुम उनकी बातों को अपने दिल से लगाओगे और उन पर विचार करते रहोगे तो केवल विचार ही करते रह जाओगे और अपने दिल को सोच सच कर परेशान कर लोगे। बेवजह की बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने प्रभु महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के कहे अनुसार जो तुम्हारा अहित चाहता है और तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहता है। कुछ लोग इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि वह समय जल्द आए जब तुम्हारे पास वे सुविधाएं न रहे जो आज तुम्हारे पास उपलब्ध हैं। वे लोग तुम्हारी सभी उपलब्धियों को नष्ट करने का विचार अपने मन में बनाए रखते हैं। वे तुम्हारे हर कार्य की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे हैं और इसे अपने अधीन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, परंतु तुम इन बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि तुम अभी इस संसार के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हो। इसी कारण तुम हर व्यक्ति को अपना समझ लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कलयुग है। इस कलयुग में लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। यदि उन्हें तुमसे कोई लाभ है तभी वे तुम्हारे पास आएंगे, वरना तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं को अपने अधीन करना सीखो। जो तुम्हारे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा करो। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत का फल देख नहीं पा रहे हैं और इस वजह से वे बार बार असफल हो जाते हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं परंतु हर बार हार जाते हैं। वे सोचते थे कि तुम्हारी सारी सुविधाओं को नष्ट कर देंगे और तुम्हारी संपत्ति को अपने अधीन कर लेंगे। उन्होंने अपने मित्रों से यह कह रखा था कि वह तुम्हें बर्बाद कर देंगे, परंतु अब समय बदल चुका है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे तुम्हें नीचे गिरा देंगे, वे खुद ही नीचा हो जाते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी भी समय व्यर्थ न गवाओ। हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करो। अपने उत्साह में मस्त रहो। दूसरे लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी मस्ती में मस्त रहते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो और अपने ही कार्य में लगे रहते हो। वे यह नहीं समझते कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो वह कुछ अद्भुत करने वाला होता है, कुछ असाधारण करने वाला होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारा जो शांत स्वभाव है वह सभी के हृदय को छू लेता है और लोगों के मन को भा जाता है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें अलग बनाती है और यही तुम्हारी पहचान है। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह तुम्हारे सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद जो भी कार्य तुमने किए हैं वे सब तुम्हारे जीवन के अनुसार सार्थक साबित हुए हैं, क्योंकि यह संसार सभी के लिए अनुकूल होता है, परंतु परिस्थितियां कभी कभी प्रतिकूल हो जाती हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो तुम्हारे जीवन में एक उथल पुथल मच जाती है। ऐसी उथल पुथल जो शांत होने का नाम नहीं लेती। तुम उसे शांत करने का प्रयास करते हो, रास्ता ढूंढते हो, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं होती, क्योंकि वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। यदि वह तुम्हारे बस में हो तो तुम उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम उसे अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी व्यवस्थाएं अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, कि तुम उन्हें अपने बस में नहीं रख पा रहे हो, तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करना चाहिए। उन्हें अपनी सभी समस्याओं का वर्णन करना चाहिए। जब तुम अपने प्रभु को यह सब बातें बताओगे तो तुम्हारे प्रभु स्वयं तुम्हारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का कार्य करेंगे, परंतु यह तभी होगा जब तुम उन पर पूर्ण विश्वास रखोगे, अन्यथा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जो लोग अपने प्रभु महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं वे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होते। उनके जीवन में ना तो कोई दुख होता है, ना कोई तकलीफ और ना किसी वस्तु की कमी होती है। उनके सभी भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि प्रभु का दूसरा नाम भोले भंडारी भी है, जो अपने भक्तों के भंडार को भरने का कार्य करते हैं। जब किसी के पास किसी वस्तु की कमी महसूस होती है और वह प्रभु महादेव का स्मरण करता है तो उसके भंडार में वह सब कुछ उपस्थित हो जाता है जिसकी वह कामना लेकर प्रभु के पास जाता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर थोड़ी भी आस्था है तो हाँ, टाइप कर दो। टाइप करो कि मेरे प्रभु महादेव जी जो कह रहे हैं वह सब सत्य है। यह मेरे जीवन का एक एक सच है। इनमें कोई भी बात झूठी ही नहीं है, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से संभालने का काम किया है जैसा कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्रभु दयालु हैं और मैं उनकी दया की सराहना करता हूं। मैं उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर पूरे जीवन उनकी पूजा और आराधना करना चाहता हूं। हे प्रभु, अब मेरे हृदय में बस जाओ और मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूं। मैंने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत पाप, दुराचार और गलतियां की हैं, परंतु अब मुझे अपने प्रभु की शरण में आना है, क्योंकि इन सभी चीजों से मुझे संतोष नहीं मिला है। सच्ची शांति तो प्रभु के चरणों से ही प्राप्त हो सकती है। मैं प्रभु के चरणों में अपना स्थान लेना चाहता हूं। मेरे दयालु प्रभु, मेरे परमपिता महादेव जी, मुझे अपने चरणों में जगह देने की कृपा करो। मैं जीवन भर आपका आभार प्रकट करता रहूंगा। हे करुणा निधान भोले भंडारी, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। हे माता रानी, हे माता पार्वती, अपने पुत्र की स्थिति को समझो और उसे जल्द से जल्द स्वीकार करो। मुझे इस सांसारिक बंधनों से मुक्त करो। मुझे भवसागर का मार्ग दिखाओ ताकि मैं उस मार्ग पर चल सकूं और भवसागर को पार कर सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इन बातों को मुझसे साझा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा अवश्य बरसाऊंगा। तुमने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हारी सभी उचित और अनुचित समस्याओं का निवारण करूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में इतनी भाग दौड़ है कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने प्रभु के लिए थोड़ी देर निकालकर भजन कीर्तन कर सकें। इसीलिए मैं तुमसे यही कहता हूं कि अपने प्रभु पर विश्वास रखो, उनकी भक्ति करो और सभी कष्टों को भूलकर प्रभु महादेव की शरण में आओ।
बस वे तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, फिर शाम को आकर सो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार का जीवन बहुत ही कठोर और नीरस हो जाता है। बाद में तुम्हें बहुत सारी आत्मिक भूख महसूस हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग में यदि तुम प्रभु की भक्ति और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए इतनी सारी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। उन्होंने तुम्हारे लिए इतनी सारी सुविधाएं प्रस्तुत की हैं। तुम्हें उनका आभार प्रकट करना चाहिए और अपने जीवन को सच्चे और सही मार्ग पर चलाने का संकल्प लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जो धन सुनिश्चित कर चुका हूं वह सिर्फ तुम्हारा है और केवल तुम्हारा ही अधिकार है। तुम उसे अपने अनुसार उपयोग करना, पर कभी भी उस पर अहंकार मत करना। कभी भी उसे लेकर ऐसी प्रतिक्रिया मत व्यक्त करना जो निंदनीय हो। यह धन तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद है। इसे बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखना और इसे सदुपयोग में लाना। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करते हो और इस पर अपना घमंड दिखाते हो तो यह सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे जैसे कि पहले थे। अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो और पालन करो ताकि तुम्हारा जीवन सही दिशा में चलता रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 505 टाइप कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दो ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं। तब तुम्हारी कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि वह समाधान तुम्हारी राशि के अनुसार होगा। इस प्रकार मैं तुम्हें किसी भी समस्या से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारा भाग्य आसमान के तारों की तरह चमकता रहेगा। तुम्हारा सारा धन सुव्यवस्थित रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी की बातों का पालन और अनुसरण करते हो तो तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारे प्रभु बार बार तुम्हारे पास समझाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी होती है। पूरे संसार का भरण पोषण और भ्रमण करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो कीमती समय मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं उसका सदुपयोग करो। मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करो। जब तुम मेरी बातों का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होता रहेगा। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य और पदोन्नति में वृद्धि होती रहेगी। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है और उनका पवित्र वचन भी है। इसे कभी भी मामूली मत समझना और यह कभी असत्य नहीं हो सकता कि प्रभु महादेव जी के भजन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनमें एक ऐसी सच्चाई होती है जो सत्यता को प्रमाणित करती है। एक ऐसी सत्यता जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम जो कहते हो वह सत्य होता है और तुम उसे मुंह पर ही कह देते हो, किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है। जब तुम्हें कोई बात करनी होती है तो तुम सीधा सामने जाकर जवाब देते हो, चाहे उसे बुरा लगे या भला। यही तुम्हारी विशेषता है और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे नहीं चाहते कि तुम ऐसी सच्ची बातें अपने मुंह से कहो, क्योंकि वे लोग तुमसे नीचे महसूस करते हैं, तुमसे ऊपर नहीं हो पाए हैं। इसीलिए वे तुम्हारे लिए नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं और ऐसी बातें फैलाते हैं जो तुम्हें नीचा दिखा सके। वे कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा और बढ़ सके। वे बस ऐसी ही बातें करेंगे जिनसे तुम्हें अपमानित होना पड़े। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन बातों को छोड़ दो। अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबा कर रखो
और समय आने पर उनका सही उपयोग करो। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हो तो कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं, यह देखो कैसी बातें कर रहा है, इसके पास इन सब चीजों की जरूरत है, इसे इन चीजों की कमी है। वे तुम्हारी कमजोरियों का मजाक बनाते हैं और उन बातों को अन्य लोगों के सामने फैलाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपनी भावनाओं को अपने भीतर रखोगे और सही समय पर उनका उपयोग करोगे, तभी उनका सही परिणाम निकलेगा। बेवजह की बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं होता। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे और फिर आकर पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। वे यह जानना चाहेंगे कि क्या तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थीं जिनसे तुम इन समस्याओं को नियंत्रित कर सकते। परंतु कोई भी यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है या तुम इस स्थिति में क्यों हो गए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अब अचानक यह बदलाव क्यों आया। कोई भी तुम्हारे पास सहानुभूति देने नहीं आएगा। लोग बस हंसी जाक करेंगे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे। यह आज के समय का कठोर सच है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि तुमने संपत्ति अर्जित कर ली है, तो उनके मन में हलचल मच जाएगी। वे यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया, परंतु वे यह जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह सब तुम्हारे प्रभु महादेव जी का आशीर्वाद है। यह धन प्रभु महादेव का है और उसे कोई जान नहीं सकता सिवाय उनके जिसे प्रभु ने इसे प्रदान किया है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें उनकी जानकारी निकालने दो और तुम अपनी तैयारी में जुट जाओ। तुम्हारी तैयारी बहुत ही जोरदार होनी चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम प्रभु महादेव के भक्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी की बातें समझ में आई हैं, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ साझा करो, ताकि अन्य भक्त भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें जो उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे महादेव जी की तुम पर असीम कृपा होगी। जब उनकी कृपा होगी तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अपने आप को शांत और ऊर्जावान महसूस करोगे। ऊर्जावान शरीर ही कोई कार्य करने में सक्षम होता है। जब तुम अपने अंदर ऊर्जा महसूस करते हो तो किसी भी कार्य को तुरंत कर डालते हो, बिना किसी की सलाह लिए। यही कारण है कि तुम हमेशा अपने आप को सक्रिय और ऊर्जावान रखो। कभी भी अपने अंदर आलस्य को प्रवेश मत करने दो। आलस्य हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और तुम्हें रोकता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को सक्रिय रूप से करने का निर्णय लो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप को बहुत ही सुचारू रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम बिना सोचे समझे अपने आप को मैदान में उतार दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा ही। साथ ही तुम उन चीजों को भी अपने से दूर कर बैठोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर संदेश में तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करता हूं ताकि तुम उनसे कुछ सीख सको। यदि तुम अब भी मेरी बातों को न समझ पाओ तो मैं तुम्हें और समझाने में असमर्थ हूं। मैं अब इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता और ना ही तुम्हें कोई और रास्ता दिखा सकता हूं। मैंने तुम्हारे लिए जितने भी उपाय थे वे सब तुम्हें दे दिए हैं। अब इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें कभी भी अपने दर्शन नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अब जा रहा हूं, लेकिन अगले दिन एक नए संदेश के साथ मैं फिर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। AUM नमः शिवाय। जय महादेव। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय हनुमान। जय बजरंग बली। जय श्री राम।
अभी लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और महादेव की कृपा अपने जीवन में अनुभव करें। प्यारे बच्चों, यह कथा आपको उस समय की ओर ले जाती है जब धरती पर चारों ओर अंधकार था। यह समय था जब अधर्म अपने चरम पर था और जीव अपने दुखों से त्रस्त हो रहे थे। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर महादेव को पुकारा। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनकी आंखों की दिव्यता से पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महादेव की शक्ति को कौन नहीं जानता। वे देवों के देव हैं जो अपने भक्तों के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जब सभी देवता और जीव संकट में होते हैं तो महादेव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह कथा भी एक ऐसे भक्त की है जो अपनी भक्ति और श्रद्धा से महादेव को प्रसन्न करता है और अपने जीवन को हर संकट से मुक्त करता है। इस कथा में उस भक्त का नाम था शिवदास। शिवदास एक साधारण ग्रामीण था, लेकिन उसकी भक्ति में असाधारण शक्ति थी। हर दिन वह सुबह सुबह उठकर अपने गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की आराधना करता। वह घंटों तक महादेव के सम्मुख बैठकर ऐयुएम नमः शिवाय का जाप करता और अपनी समस्याओं का हल मांगता। शिवदास का विश्वास इतना प्रबल था कि वह यह मानता था कि एक दिन महादेव अवश्य उसकी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन शिवदास का जीवन आसान नहीं था। उसके गांव में लगातार सूखा पड़ रहा था, फसलें नष्ट हो रही थीं, लोग भूखे मर रहे थे और हर जगह निराशा का माहौल था। लोग अपनी परेशानियों से हार चुके थे और कई ने भगवान से प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था। लेकिन शिवदास का विश्वास एडिक्ट था। उसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह हर रोज महादेव की पूजा करता और गांव वालों को भी प्रेरित करता कि वे महादेव से प्रार्थना करें। एक दिन जब शिवदास मंदिर में बैठकर महादेव का ध्यान कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दिल की गहराइयों से महादेव को पुकारा, हे भोलेनाथ, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपा करके हमारे गांव को बचा लीजिए। यहाँ के लोग बहुत दुख में हैं। हम सब आपके भक्त हैं और हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। शिवदास की आवाज में इतनी भक्ति थी कि यह पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच गई। महादेव जो अपनी समाधि में लीन थे, उस पुकार को सुनकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनके इस भक्त की श्रद्धा सच्ची है। उसी क्षण महादेव ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति से एक चमत्कार घटित किया। आसमान में काले बादल गिराए और गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी धरती जल से सराबोर हो गई। लोग आनंद से झूम उठे और शिवदास की भक्ति को देखकर सभी महादेव की महिमा का गुणगान करने लगे। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। महादेव की कृपा ने शिवदास को एक विशेष आशीर्वाद दिया था। बारिश के साथ ही गांव की मिट्टी में इतनी उर्वरता आ गई कि अगले कुछ महीनों में फसलें पहले से भी अधिक लहलहाने लगी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग शिवदास की भक्ति को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने महादेव की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। प्यारे बच्चों, उस दिन से गांव में एक नई शुरुआत हो गई थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी और लोग शिवदास की भक्ति और महादेव की कृपा के चमत्कार को देखकर अवाक रह गए थे। लेकिन शिवदास ने अपनी भक्ति को यहीं समाप्त नहीं किया। उसने महसूस किया कि महादेव की कृपा एक सतत आशीर्वाद है जिसे केवल सच्ची भक्ति और सेवा के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। उसने गांव के लोगों से कहा, प्यारे भाई बहनों, यह केवल मेरी भक्ति का परिणाम नहीं है, यह महादेव की असीम कृपा है जो हम सबकी भक्ति और विश्वास से प्रकट हुई है। हमें मिलकर महादेव की भक्ति करनी होगी। गांव के लोग शिवदास की बातों से प्रेरित हुए। हर सुबह गांव के लोग मिलकर शिव मंदिर में इकट्ठा होते और महादेव की आराधना करते। हर कोई अपनी कठिनाइयों को भूलकर भगवान शिव के भजन गाता और उनकी महिमा का गुणगान करता। यह दृश्य अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक था। हर व्यक्ति को महादेव की भक्ति में लीन होते देख
शिवदास की आंखों में खुशी के आंसू भर आते थे, लेकिन महादेव की कृपा केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं रही। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही चमत्कारी घटना घटी। एक व्यापारी जो दूर के शहर से व्यापार करने आया था, शिव मंदिर में रुका। उसने मंदिर के शांत वातावरण को महसूस किया और गांव के लोगों की सामूहिक प्रार्थना से प्रभावित हो गया। उस व्यापारी ने गांव में अपने व्यापार के माध्यम से धन और संसाधन पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया, जिससे गांव के लोगों को जल की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। प्यारे बच्चों, यह महादेव की कृपा का ही परिणाम था। जब भक्त सच्चे दिल से महादेव को पुकारते हैं तो महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। शिवदास और गांव के लोग महादेव की भक्ति में मग्न थे, लेकिन एक दिन एक नई चुनौती ने उनका धैर्य परखा। गांव में अचानक एक व्यापारी समूह आया जो गांव की जमीन हड़पना चाहता था। उस समूह ने गांव वालों को धमकाया कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वे जबरन उनकी जमीनें छीन लेंगे। गांव के लोग डर गए, लेकिन शिवदास ने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। उसने गांव के लोगों से कहा, प्यारे भाई बहनों, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। महादेव हमारी रक्षा करेंगे, हमें बस अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना है। शिवदास ने सभी गांव वालों को शिव मंदिर में इकट्ठा किया और महादेव से प्रार्थना की। उनकी भक्ति और विश्वास देखकर महादेव फिर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उन व्यापारियों को एक सपना दिखाया, जिसमें महादेव ने चेतावनी दी कि यदि वे गांव के लोगों को परेशान करेंगे तो उनका अंत निश्चित है। व्यापारियों ने उस सपने के बाद गांव को छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। यह एक और चमत्कार था जिसे शिवदास और गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई और लोग महादेव की महिमा का गुणगान करने लगे। शिवदास ने गांव के लोगों से कहा, देखो महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें बस उनकी भक्ति में लगे रहना है और अपने कर्मों में सच्चाई रखनी है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे शत्रु को दंड दे रहा हूं। अब तुम्हारे शत्रु का विनाश निश्चित है। अब उसे अपनी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। अब उसका अंत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उसे कठोर दंड दे रहा हूं और वह इस दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे भक्त, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे शत्रु का नाम बताने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम इस संदेश को अंत तक जरूर देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे भक्त, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किए हैं, उनका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद यह ध्यात नहीं है कि उन्होंने मेरे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा।
क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है। जाने अजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। पिंटू पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। वे तुम्हारा भला होते हुए नहीं देखना चाहते और यह भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वे बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और